सुल्तानुल हिंद हिंदल वली मोइनुद्दीन अजमेरी रदी अल्लाह तआला, ये अताए रसूल इनका लक़ब है। पता है अताए रसूल, रसूल की अता। और अब मैं एक बात पॉइंट की कहता हूं, जो गरीब नवाज को नहीं मानता, उनको नहीं लेना चाहता, वो क्या चीज छोड़ रहा है पता है आपको? क्या चीज छोड़ रहा है? रसूल की अता को छोड़ रहा है, बल्कि कुरान के खिलाफ जा रहा है। कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुदू। कुरान ने क्या कहा? जो रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो। अरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को रसूल ने गरीब नवाज दिया है, तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो दिलो जान से उस मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज के मिशन को कबूल करे। क्यों? इसलिए कि मेरे रसूल की अता है, मेरे रसूल की अता है। और यह आज कितना बेहतरीन संगम है। अब के चोचा के जो दो बुजुर्गों का जिक्र खैर यहाँ है, सरकार गरीब नवाज अताए रसूल हैं, और ये सरकार कला मुहद्दिस आज़म हिंद आले रसूल हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला इन्न मतल अहली बैती कमतल सफीनति नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की कश्ती के बराबर है। जो उस कश्ती में सवार हुआ वो बच गया, और जो कश्ती में नहीं बैठा वो हिलाक हो गया। मसला ये है कि जो अहले बैत का दामन पकड़ लिया वो फितनों के जमाने में भी महफूज रहेगा, और जो अहले बैत से नफरत करता है या बुग़्ज़ रखता है वो फौरन ही हिलाक व बर्बाद हो जाता है। अल्लाह हमें अहले बैत की मोहब्बत हमेशा कायम व दायम रखे। मेरे अजीजों, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला और ये तीनों बुजुर्गों की एक मुश्तरका बात, कॉमन बात, जो हमारे लिए अमल करने में बहुत जरूरी है। अमल करना हमारे लिए आसान नहीं है। देखें, आपको एक बात मैं बताऊं, इनको जो कुछ भी मकामात मिले किस वजह से मिले? किस वजह से मिले? ये पूरी दुनिया में चमके और आज तक चमक रहे हैं। वजह क्या है? एक ही वजह है, एक ही वजह कि जो उनका हो गया वो जमाने का आका हो गया। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुआ वो जमाने का आका हुआ। गरीब नवाज हिंदुस्तान अपना वतन छोड़ करके घर बनाने नहीं आए थे, माइग्रेट करके अपना महल बनाने नहीं आए थे। वो हिंदुस्तान आए थे तो इश्क रसूल फैलाने के लिए आए थे, लोगों के दिलों को चमकाने के लिए आए थे। और जब तक उन्होंने ये काम किया है, देखें 800 साल गुजर गए, आज भी काम उनका ठंडा नहीं पड़ा। हुकूमत अब भी सबके सीनों पर वैसी ही जारी है। मुहद्दिस आज़म हिंद सरकार कलाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इन्होंने जिंदगी भर जो काम किया वो क्या किया? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फैलाने का काम किया। और जब तक बंदा ये काम करता रहे, अल्लाह उसके नाम को हमेशा जिंदा रखता है। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ, जो बेनिशान उनका निशान मिटता नहीं, न मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गरीब नवाज क्यों कहते हैं? मैं जो बात कह रहा था वो क्या है? तीनों बुजुर्गों की कॉमन चीज वो क्या है? तीनों बुजुर्गों की मुश्तरका चीज जो आज मुझे आपके सामने कहना है वो क्या है? उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र करना। ये आज मेरा मैसेज है आपके लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ख्याल करना ये बुजुर्गों की खास आदत है, जिसकी वजह से उनको बुलंद मकामात मिलते हैं। आज उम्मते मुस्तफा की फिक्र न करोगे तो हदीस सुन लो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यहतम बि अमरिना फलैसा मिन्ना। जिसने मेरी उम्मत के बारे में नहीं सोचा वो मुझ में से नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत के बारे में कुछ सोचा नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। हर एक की जिम्मेदारी है कि उम्मत मुस्तफा की फिक्र करो।
जानते हैं एक दुआ है जिसके मुतालिक फरमाया गया, बंदा जब ये दुआ करता है तो रसूलुल्लाह फरमाते मेरी शफाअत वाजिब है उसको। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा, अल्लाहुम्मा अगफिर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगफिरतन आम्मा। ये दुआ बंदा कोई भी करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उस पर जरूरी हो जाती है। वो क्या है? ये दुआ करे, ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम फरमा, आम रहमत फरमा। दूसरी है, ऐ अल्लाह उम्मते मोहम्मदिया की आम बख्शिश फरमा दे। बताइए, दुआ तुम हुजूर की उम्मत के लिए कर रहे हो और रसूल राजी हो रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा अगर हासिल करना है, उम्मत की फिक्र करो। उम्मत पूरी दुनिया में आज लोग जिस तरह से आज उम्मत के अहवाल को इग्नोर कर रहे हैं, केयरलेस जिसको कहते हैं, किसी को ख्याल नहीं, सब अपनों में मसरूफ हैं, ये उम्मत की खासियत नहीं है। ये उम्मत की खासियत नहीं। कुरान में अल्लाह ने अपने रसूल की जो सिफत बयान की क्या है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। मैंने आयत ये पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, ए लोगों तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया जिसको तुम्हारा तकलीफ में पड़ना गवारा नहीं। तुम अगर तकलीफ में आ गए तो रसूल को बर्दाश्त नहीं होता। और उस रसूल को अल्लाह फरमाता हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, वो सिर्फ तुम्हारे ईमान की तलब रखते हैं। रऊफुर रहीम, निहायत नरम दिल वाले, रहम करने वाले रसूल तुम्हारे पास आए। वो हमेशा उम्मत की फिक्र में रह गए, उम्मत की फिक्र में रह गए। और जो आज भी उम्मत की फिक्र करता है, रसूल उससे राजी हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राजी होते हैं। गरीब नवाज पूरी जिंदगी हुजूर की उम्मत की खिदमत करते रहे, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, तो क्या रसूल उनसे राजी नहीं होंगे? उम्मत की फिक्र आज करोगे, तुम चल करके जाओ, किसी एक को भलाई का हुक्म दे दिया, बुराई से किसी एक नौजवान को रोक लिया, तुमसे अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझसे वजीफा पूछते हैं, अल्लाह के रसूल का दीदार करना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना है। क्या आपकी तमन्ना नहीं है? कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसकी तमन्ना ना हो? वो हसीन चेहरा देखें, वो गुलाबी रंगत को देखें, एक बार उस जमाले मुस्तफा को देखें, ताकि दुनिया का हुस्न जमाल फीका पड़ जाए। एक बार आंखों में वो हुस्न बस जाए तो फिर दुनिया क्या चीज है। जब जिब्राइल अमीन कहते हैं आफाक हा गर्दीदाम बिस्यार खुबा दीदाम, लेकिन या रसूल अल्लाह तू चीजें दी गली। कौन कह रहे हैं? सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन। वो कहते हैं ए रसूल पाक, मैंने पूरी कायनात को देखा है, सब जगह घूम लिया और बड़े अच्छे अच्छे लोगों को देख लिया, लेकिन ए अल्लाह के रसूल आप चीज ही अलग है, लेकिन तू चीजें दी गरी। और हसन बिन साबित ने क्या कहा? व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं 14वीं का चांद आसमान पर तुलू था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले तो मैं एक बार चांद की तरफ देखता था और एक बार रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देखता, बार बार कभी इधर देखता कभी उधर देखता, और दिल में ये सोचता इन दोनों में खूबसूरत कौन है। फिर हजरत जाबिर कहते हैं फिर मेरे दिल ने पुकारा, चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ। उस हसीन और जमील चेहरे को देखने की कौन तमन्ना नहीं रखता। लेकिन कौन सा वजीफा मैं आपको दूं? रोजाना दुरूद पढ़ो, रोजाना सुभान अल्लाह पढ़ो, रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, दुरूद अकबर। बहुत सारे लोग वजीफे करते हैं, लेकिन सबसे आसान वजीफा जिब्राइल अमीन भी जानते हैं कि अल्लाह के रसूल को राजी करना हो, एक ही वजीफा, उनकी उम्मत की बात करो वो जल्दी राजी होते हैं। उनकी उम्मत की बात करो वो जल्दी राजी होते हैं। क्यों? वो रसूल दुनिया में आए थे तब भी रब्बी हबली उम्मती कहते आए, और जब दुनिया से जा रहे थे तब भी रब्बी हबली उम्मती ही कहते रहे। तो जिस रसूल को उम्मत का सबसे ज्यादा दर्द है, एहसास है,
आज भी जब उनकी उम्मत की कोई फिक्र करता है तो वो रसूल उससे राजी होते हैं, और जब वो राजी हो जाएं तो फिर तुम्हें किसी बड़े वजीफे की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपने जलवे तुम्हें दिखाने के लिए आए इंशाअल्लाह। उम्मत की फिक्र, यही बुजुर्गों का जो शीवा था। मैं आपको बताऊं, गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन गरीब नवाज जानते। उनका नाम है क्या? गरीब नवाज। उनका नाम हसन है, लक़ब गरीब नवाज, लेकिन इतना मशहूर हो गया, इतना मशहूर हो गया। मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं सरकार गरीब नवाज के मुतालिक, तेरे दर की ये करामत बारहा देखी, तेरे दर की ये करामत बारहा देखी। गरीब आए और हो गए गरीब नवाज, यानी लोग जो गरीब आए थे वो खुद ही गरीब नवाज हो गए, दूसरों को नवाजने वाले हो गए। तो गरीब नवाज जो लक़ब है ये क्यों आपको क्यों दिया गया? अलग अलग रिवायात है। मैंने एक रिवायत जो बुजुर्गों से सुनी वो आपके हवाले कर रहा हूं कि आपके पीर और मुर्शिद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए थे, और गरीब नवाज के जो हम असर दूसरे उलमा थे जो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शागिर्द थे, गरीब नवाज के साथी, इबादत में सब बड़े बड़े पहुंचे हुए थे। एक दिन पीरो मुर्शिद सबका टेस्ट ले रहे थे, इम्तिहान, तुम्हारे मुजाहिदे, तुम्हारी इबादतें कहां तक पहुंची। उसमें एक बुजुर्ग से कहा कि तुम क्या कर सकते हो। उस बुजुर्ग ने अपने मुसल्ले से नीचे हाथ डाला और कुछ हीरे जवाहरात निकालकर ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास रखा। कहा हुजूर, दुनिया की दौलत जब चाहे उठा करके मैं यहाँ फेंक दूं। किसी एक बुजुर्ग ने मोतियां निकाल करके रख दी, कोई सोना निकाल करके दिखाया। अब जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को कहा तुम भी कुछ बताओ, तो उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, जुब्बे में, और गरम गरम 2 रोटियां निकाल करके रख दी पीरो मुर्शिद के पास। तो दूसरों ने देखा, अरे बड़े बड़े सोना निकाले, चांदी निकाले, जवाहरात, मोतियां सब बुजुर्गों ने निकाली, और मोइनुद्दीन हसन ने सिर्फ 2 रोटियां होगी, 2 रोटियां। अभी ये 2 सब के बारे में बात चली रही थी कि दरवाजे पर एक फकीर आया। फकीर आया और खटखटाया और कहा कि ए अल्लाह वालों, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ खिलाओ। तब जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जो पीरो मुर्शिद हैं, उन्होंने कहा कि देख यहाँ जवाहरात हैं, सोना है, चांदी है, मोतियां हैं, ये ले ले, उठा ले। वो फकीर ने कहा नहीं, वो सब नहीं, जो तुम्हारी गोद में 2 रोटी है वो दे दो, इसलिए कि भूख लगी है और पेट न सोना भरता है, न चांदी, न मोती। पेट अगर भरता है तो रोटी से ही भरेगा। तो उसके बाद वो दे दिया उस फकीर को। तब उनके पीरो मुर्शिद ने फरमाया, सबने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक निकाला, लेकिन मोइनुद्दीन ने वो निकाला जो गरीबों को नवाजने वाली चीज है। ये गरीब नवाज, उम्मत की फिक्र, गरीबों की फिक्र। यहां तक कि अजमेर मोहल्ला में बैठे हुए हैं, हर जुमेरात को सरकार गरीब नवाज रोजा रखते थे, आपकी आदत थी। हर जुमेरात एक फकीर आया लाहौर से मिठाई लेकर के, लंबा सफर करके आया, और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास कहा कि हुजूर ये मिठाई कबूल कर लीजिए। तो आपने ले लिया और रख लिया। वो फकीर जिद करने लगा, नहीं मेरे सामने खाइए थोड़ा सा। हालांकि उस दिन रोजे से थे, मुरीद भी थे, खलीफा भी थे, लेकिन उस फकीर को मालूम नहीं, नफिल रोजा था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि मैं बाद में खा लूंगा, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे सामने थोड़ा खा लीजिए, बहुत दूर से लेकर के आया हूं, दिल रह जाएगा। हजरत ने उस मिठाई को खोला और खा लिया। लेकिन वो जो मौजूद थे खुलफा मुरीदीन, वो ताज्जुब करने लगे, सरकार गरीब नवाज रोजे से थे और मिठाई खा ली है, या आज रोजा नहीं थे आप? वो फकीर खुश खुश हंसता हुआ जब चला गया तो सबों ने पूछा, हुजूर क्या आज आप रोजा नहीं थे? कहा था। कहा फिर मिठाई कैसे खा लिया आप? तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, मैं जानता हूं ये नफिल रोजा है, कज़ा कर लूंगा, उसका दिल टूटता तो कैसे जोड़ता।
रोजा कज़ा हो जाएगा, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के एक फकीर का दिल तोड़ना अच्छा नहीं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात ये हैं, ये है मिशन गरीब नवाज का। अजीज़ान गिराम वक़ार, ये तमाम मशाइख और बुजुर्गान दीन ने जो अमन फैलाया है वो उम्मत का ख्याल, उम्मत की फिक्र। मुझे बताओ, मॉरिशस में रहने वाले लोग अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह को आज भी याद करते हैं, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को आज भी याद करते हैं। बड़े बड़े मशाइख जो यहाँ आकर के गए उनको आज भी याद करते हैं। उनका क्या रखा हुआ था यहाँ पे? उनकी ससुराल थी यहाँ पे, उनकी ननियाल थी, ददियाल थी, क्या थी यहाँ पे? वो बुजुर्गान दीन जो इतना लंबा लंबा सफर करके तुम्हारे दरमियान आए और इस्लाम तुम्हारे दरमियान फैला करके गए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें रसूलुल्लाह की उम्मत की फिक्र थी। उम्मत मुस्तफा की जब तक फिक्र करते रहोगे, मेरे आका नवाजते रहे। मैं आज ही कह रहा था, क्या नवाजिश होती है? हाँ, मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया भर का सफर किए। कितनी ऐसी जगह है जहां पर आपने मस्जिद की बुनियाद रखी सबसे पहले, वहां कोई मस्जिद भी नहीं रही। इस्लाम उन्होंने लोगों में दिया, लेकिन जब आखिर उम्र में मदीना शरीफ पहुंचे तो बारगाह रिसालत मुआब में यही अर्ज किया कि मुझे दुनिया से अजर नहीं, ए गुंबद खजरा के मकीन, तुझसे मदद की तलब है, आपसे अजर की तमन्ना है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर क्या दिया? अब्दुल अली सिद्दीकी मेरठी को मदीने में वफात दिया, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पहलू में दफन भी हुआ। अभी कुछ बोलने के लिए, गुफ्तगू करने के, अबू जहल बदमाश, उसके गुंडे साथी वहां मौजूद थे, खड़े हो गए, हंगामा किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पकड़ करके खींचा। अबू जहल ने मारा भी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस दिन कुरैश के लोग और भी थे, किसी ने कुछ कहा नहीं। हुजूर वहां से हरम शरीफ से बाहर निकल कर के आए अपने घर की तरफ। ये वो दौर है जब रसूलुल्लाह के चचा अमीर हमजा अभी ईमान लाए नहीं थे। अमीर हमजा ईमान लाए हुए नहीं थे, लेकिन पहलवान आदमी थे। मक्का वाले डरते थे उनसे। वो शिकार के लिए गए थे, शिकार से वापस आ रहे थे, रास्ते में किसी ने पकड़ कर कहा, हमजा आज तुम्हारे यतीम भतीजे मोहम्मद को अबू जहल ने मारा पीटा है और कोई बचाया नहीं। तो रिश्तेदारी की जो गैरत थी वो जाग गई। कहा उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मोहम्मद की तरफ हाथ उठाए? ये कौन कह रहे? हमजा कह रहे। और घर नहीं गए, रसूल पाक के पास नहीं गए, सीधे हरम शरीफ में आए। देखा तो खबीस मरदूद अबू जहल बैठा हुआ था, ठट्टा मारकर हंस रहा था लोगों के दरमियान। उस मजमे में से जाकर के अबू जहल को पकड़ करके खींचा, लाए हमजा, अमीर हमजा, और उसको हाथों से और लातों से खूब घोंसे मारा। और उसके बाद कहा, खबरदार, क्या तूने ये समझ लिया कि मोहम्मद के सारे रिश्तेदार मर गए? कभी अगर मोहम्मद की तरफ इसके बाद आंख भी उठाया तो मैं आंख फोड़ दूंगा। मैं अपने भतीजे मोहम्मद का कफील हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अबू जहल को मारा पीटा, मोहब्बत थी भतीजे की, लेकिन ईमान नहीं था, ईमान लाए हुए नहीं थे। मारा पीटा और उसके बाद आए, देखते हैं अब मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। अब देखने के लिए आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे हुए थे। अमीर हमजा आए, कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे सुनने में आया कि अबू जहल ने आपको मारा है, गम मत करना, मैं बदला ले लिया। मैं तुम्हारे दुश्मन को खूब मार करके आया हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा नहीं उठाया, सुनते रहे, बात सुनते रहे, चेहरा नहीं उठाया। अमीर हमजा कहते रहे, अब ज्यादा गम मत करो, मुस्कुराओ, हंस दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ नहीं चेहरा उठाया। फिर जब अमीर हमजा ने बार बार कहा तो अब सुनने की बात है, अब सुनने की बात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका का दिल क्या था? हुजूर चेहरा उठाते हैं और कहते हैं, मेरे चचा हमजा, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? आप मुझे हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं? अमीर हमजा ने कहा, एक बार मुस्कुरा दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा हमजा, आपने बदला तो ले लिया, उसको मार के आए,
लेकिन मेरे लबों पर हंसी उस वक्त आएगी जब आप कलमा तैयबा पढ़ेंगे, आपके अंदर ईमान आ जाए। अमीर हमजा ने उस दिन पुकार कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं दुनिया का कोई आम इंसान हो तो अपने दुश्मन से बदला लेते ही खुश हो जाता। अमीर हमजा कहते हैं उस दिन मैं जान लिया कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अपने नफ्स के लिए नहीं जीते बल्कि अल्लाह के बंदों के लिए, उनकी हिदायत के लिए मेरे आका यहाँ पर आए। अजीजा ने गिरामी वक़ार उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की फिक्र थी, और यही बुजुर्गों में भी रहा, यही बुजुर्गों में भी रहा। आपको पता है मशहूर वाकया, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से दूर, लोगों से दूर चले गए थे, किसी को खबर ही नहीं थी कि कहाँ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ आए, पूछा, इधर उधर देखते रहे। एक चरवाहा जो बकरियां चराता था वो मिला। हजरत अबू बकर ने पूछा कि क्या तूने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? उस चरवाहे ने कहा, मैं तो नहीं पहचानता कौन है तुम्हारे रसूल, लेकिन हाँ अंदर एक पहाड़ी की कोह के बीच में या जंगल के दरमियान कोई एक शख्स है जो मुसलसल रो रहा है और उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया। कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरा दिल पुकार कर कहने लगा, इस तरह रोने वाला कोई और नहीं, ये सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गए, जाकर देखा, यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो सजदे में सर रखकर रो रहे थे। किस बात पर रो रहे थे? सिर्फ अपनी उम्मत की फिक्र में रो रहे थे कि अल्लाह मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती, इनकी बख्शिश मेरे हवाले कर दे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज उम्मत के मुतालिक फिक्र लोगों में कम हो गई, इसीलिए हमें तोड़ दिया गया है, आज हमें बिखेर दिया गया है। आप क्या समझते हैं मॉरिशस में बैठने वाले को अरब के मुसलमान की फिक्र नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान के मुसलमान को फिलिस्तीन के मुसलमान की फिक्र नहीं करना चाहिए? मेरे अजीजों, पूरी कायनात के जो मुसलमान हैं वो एक जिस्म की तरह हैं। एक पार्ट को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक के दिल में ये फिक्र हो, हर एक के दिल में ये एहसास हो, चाहे जितनी भी दूर रहता है, वो काला है कि गोरा है, नाटा है कि लंबा है, लेकिन है तो मेरे रसूल का उम्मती। ये रिश्ता तुम्हारे दिलों के अंदर जब आ जाएगा, बेदारी आ जाएगी, फिर देखना इनकलाब आएगा। आपको पता है, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे पहले लश्कर लेकर कौन आया? सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बहुत बाद में, सन 90 हिजरी में, हुजूर की वफात के 80 साल बाद हिंदुस्तान में 10,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले आने वाला जो शख्स था वो मोहम्मद बिन कासिम। और उनकी एज क्या थी पता है? 19 साल का जवान, 19 ईयर्स, टीन एज का नौजवान, और 10,000 का लश्कर लेकर के आया था। क्यों आया था पता है आपको? हिंदुस्तान फतह करना, झंडे गाड़ना, ये नहीं, बल्कि एक हादसा हो गया था। कुछ औरतें मुसलमान हज के लिए जा रही थीं और उस वक्त वहां एक राजा था, राजा दाबिर सिंह। उसके गुंडों ने ये औरतों को कैद कर लिया, उनका माल लूट लिया, उनकी इज्जत पर हमला किया। तो औरतें पुकार कर कहने लगी, कोई है हमारा भाई जो हमारी मदद को आए? तो कोई अरब के बिजनेसमैन जो थे, तिजारत वाले, उन्होंने औरतों की आवाज सुनी। अरब में जाकर के खलीफा वक्त या गवर्नर जो था उसके पास बयान कर रहे थे, और ये गवर्नर का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम सुन रहा था। वहीं से पुकार कर कहा, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं तेरी इज्जत के लिए आ रहा हूँ, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूँ। 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले सिंध की सरजमीन पर उतरा वही नौजवान। उसने राजा दाबिर सिंह को चैलेंज किया, कहा उन औरतों को आजाद करो, उनकी इज्जत पर जिन्होंने हमला किया उन्हें गिरफ्तार करो, उनका माल छोड़ो, वो हज पर जा रही थी। राजा को नशा था, कहा 19 साल का लड़का मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरे पास 1 लाख से ज्यादा की फौज है।
उसने कहा मैं तेरे मुतालबे नहीं मानूंगा। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा जब हमारे मुतालबे नहीं मानेगा तो मोहम्मद के गुलामों के जौहर देखने के लिए तैयार हो जा। इसलिए कि वो नौजवानों ने जिस जगह मैदान में कदम रखा अल्लाह की मदद उनके साथ थी। वो रसूल पाक की उम्मत के लिए चलते थे। फिर जंग हुई 3 दिन से ज्यादा नहीं, 3 दिन के अंदर यही 10,000 का लश्कर मोहम्मद बिन कासिम का वो राजा दाबिर सिंह की फौज को ऐसा तहस नहस कर दिया कि राजा भी गिरफ्तार होकर के आया, गुंडे भी गिरफ्तार होकर के आए, सब तहस नहस। औरतों को इज्जत दी गई। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का परचम लहराया। सबसे पहले परचम इस्लाम लहराया, लेकिन जुल्म के साथ नहीं, वो जुल्म को खत्म करने आया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक पंडित हैं हिंदू, उन्होंने किताब में लिखा है कि मैंने तारीख में देखा बहुत सारे बादशाह आए हिंदुस्तान में, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जैसा इंसाफ करने वाला जर्नेल मैंने कभी देखा ही नहीं। ये अपने नहीं गैरों ने भी लिखा है। मैं बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त उनके दिलों में ये ख्याल होता, अरब में बैठे हैं, हिंदुस्तान में अगर किसी औरत पर कोई हमला कर रहा है वो वहीं से निकल करके आ जाते, प्लेन से नहीं आते, जहाज से नहीं आते थे, पैदल सफर करके निकलते थे, जंगलों का, पहाड़ों का, और पहुंच जाते थे मदद के लिए। इसीलिए उनको अल्लाह ताला ने जमीनें खोल कर रखी थी।